साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड NCERT बुक से है। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है माध्य। सांख्यिकी हमारा एक्सरसाइज है जिसमें टॉपिक हमारा माध्य का है और माध्य को हम लोग प्रत्यक्ष रीति विधि से जान चुके हैं। अब जो नंबर है वो है विचलन विधि से माध्य को ज्ञात करना, जिसमें हम लोग ने 2 क्वेश्चन लगाए भी थे। तो उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और आज का पहला क्वेश्चन होगा तीसरा नंबर। 3rd क्वेश्चन है, आप लोग बुक खोलिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है, किसी निम्नलिखित बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये हो तो लुप्त बारंबारता F को ज्ञात कीजिए। लेकिन हम किस विधि से यहाँ हम लुप्त बारंबारता ज्ञात करेंगे? विचलन विधि का प्रयोग करते हुए लुप्त बारंबारता F ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमको कॉलम में क्या क्या दिया है। पहला कॉलम है हाँ बच्चों, पहला कॉलम है दैनिक जेब भत्ता रुपयों में। क्या है? दैनिक जेब भत्ता, जेब भत्ता रुपयों में। जो कि हमको दिया है प्यारे बच्चों 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। यानी हमारा जो वर्गंतराल का फॉर्म है वो सतत है। तो क्या कंटिन्यूअस है? क्या है? 11 से 13 और 25 पे एंड हुआ है। 2 का डिफरेंस है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, 23 से 25। अब अगला कॉलम हम खुद से बनाएंगे जो कि पद का कॉलम होगा, यानी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ही बनेगा पद x। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं। 11 और 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 24। 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12। अब चूँकि वर्गंतराल हमारा जो है वो सतत है और प्रत्येक वर्गों का समान अंतर 2 है, तो पहले वर्गंतराल का मध्य बिंदु निकालिए और जैसे से आप नीचे बढ़िए प्रत्येक जो है नंबर में 2 ऐड कीजिए, मध्य बिंदु का कॉलम कंप्लीट आपको मिल जाएगा। 12 2 होगा 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। अब लगे हाथ, जैसा कि हम लोगों ने 2 सवालों में जाना कि हम क्या मानते हैं? कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य को हम सदैव पद में से ही मानते हैं और अपनी आसानी के लिए, यानी कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम जो है लगभग बीचों बीच का मध्य बिंदु वाले कॉलम से लगभग बीचों बीच वाले पद को हम कल्पित माध्य ए एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब हमारा जो अगला कॉलम होगा वो हमें खुद से बनाना होगा एक बार फिर। वो होगा कल्पित माध्य से पदों का विचलन। पदों का विचलन जो कि होगा D = x - a। ए हमने किसको माना है? 18 को। x - 18। अब हम देखिए प्रत्येक पद में से 18 माइनस करेंगे
तो 12 में से 18 माइनस करेंगे -6। चूँकि जो हमारा मध्य बिंदु का कॉलम है उसमें प्रत्येक संख्या अपने ऊपर वाली संख्या से 2 ज़्यादा है, यानी 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24। तो ऐसे हमारा विचलन वाला भी कॉलम कंप्लीट होगा। पहला विचलन हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 2 जोड़ते आएंगे। जो हमको पहले पद मिला है, पहले पद में 2 जोड़ेंगे अगला मिलेगा, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे अगला मिलेगा। ऐसे करते हुए हम विचलन का भी कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। तो -6 में 2 ऐड करेंगे -4, -4 में 2 ऐड करेंगे -2, -2 में 2 जोड़ेंगे 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ देंगे फिर एक बार 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हमको बारंबारता दिया होगा, हमको बारंबारता का कॉलम दिया है, वो है आपका बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या बनेगी बारंबारता F, बच्चों की संख्या, यही बनेगा बारंबारता F। अब चूंकि हमें लुप्त बारंबारता स्मॉल f ज्ञात करना है, तो यहाँ हम जो बारंबारता को सिंबल देंगे वो स्मॉल f ना करके इस बार कैपिटल F कर देते हैं। और वो हमको क्या दिया है, बुक में जाइए प्यारे बच्चों और आइए देखा जाए क्या है। 7 6 9 13, 7 6 9 13। और आगे बढ़ते हैं। F5 4, F5 4। अब एक कॉलम और बढ़ाएंगे, वो हमारा लास्ट कॉलम होगा F इंटू डी का। F इंटू डी। अब बारंबारता का ये कॉलम है, विचलन का ये कॉलम है, इनको हम आपस में गुणा करवा देते हैं एफ डी का। तो 7 छंग 42 बट -42, -6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 चौको 24 और -9 दूनी 18, 13 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 इंटू एफ 2f और 4 पंचे 20, 6 चौको 24। अब हमें 2 कॉलम का योग करना होगा, जो कि आपको पता है, कल आपको 2 क्वेश्चन बताया गया है। किसका किसका योग होगा वो भी हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको पता चल जाता है किस किस कॉलम का योग हमें करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, योग होगा एफ वाले कॉलम का, जो कि कहलाएगा सिग्मा एफ, यानी कैपिटल में, और एफ डी का टोटल होगा जो कि कहलाएगा सिग्मा एफ डी। तो आइए एफ वाले कॉलम को हम ऐड करते हैं। तो एफ चूँकि न्यूमरल है नहीं, ये लुप्त है, लुप्त संख्या है, तो इसको छोड़ेंगे, अभी बाकी जोड़ते हैं। 7 6 13, 13 9 22, 22 13 35, 5 40 और 4 44, 44 आ गया। अब हम एफ को भी ऐड कर लेते हैं 44 में, तो हो जाएगा ये 44 प्लस एफ। अब यहाँ भी देखिए क्या करते हैं, माइनस वाले को अलग ऐड करते हैं, प्लस वाले को अलग ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा -8 2 10 4 14 1, 4 2 6 1 7 8, और यहाँ भी 20 और 24 जुड़ के हो जाएगा 44 प्लस 2f संख्या नहीं है तो ऐसे ही ऐड कर लेंगे। अब -84 प्लस 44 घटेगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा, बड़े वाले का माइनस, तो -40 प्लस 2f, ये आ गया सिग्मा एफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, माध्य को निकालते हैं, बहुत ही ईजी फार्मूला अप्लाई कीजिए और माध्य का आंसर लीजिए अपने। माध्य x बार बराबर ये होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ,
ए हमारा है 18 प्लस सिग्मा एफ डी आया है ओ। माध्य प्यारे बच्चों दिया है हमको, तो देखिए माध्य हमको दिया है, माध्य जेब खर्च कितना दिया है 18 रुपये, इट्स गिवन। और माध्य एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इज इक्वल टू 18। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए 18 है प्लस सिग्मा एफ डी हमारा है -40 प्लस 2f अपान सिग्मा एफ है प्यारे बच्चों 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18 को हम वहाँ ले जाते हैं दाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा -40 प्लस 2f अपान 44 प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 18, यानी 0 हो जाएगा ये। तो 18 माइनस 18 कितना हो गया, 0 हो गया। अब 44 प्लस एफ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 में गुणा होके 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ क्या बचेगा -40 प्लस 2f इज इक्वल टू 0, -40 दाएँ पक्ष में ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 40, या 2 को पक्षांतर कीजिए, डिवाइड करेगा 40 को, तो f बराबर हो जाएगा 40/2, 2 × 2 20 दूना 40, यानी लुप्त बारंबारता f कितना आया 20 आया। ये हमारा आंसर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन बुक में देखिए प्यारे बच्चों, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। डॉक्टर के द्वारा महिलाओं की जांच की गई है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये लोग क्या हैं, रोगी हैं। तो क्या दिया है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या को नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त में लिख दिया गया। एक उपयुक्त विधि को चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन का मतलब हार्ट बीट से है। तो देखिए क्या दिया है आपको, हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या। हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या जो कि वर्ग अंतराल के माध्यम से दिया है। और वो क्या दिया है, हाँ बुक से आइए, बुक में प्यारे बच्चों 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, यानी कि सतत है हमारा। और 3 का अंतर है, 65 से शुरू हुआ है और लास्ट हमारा 86 है। तो 65 से 68, 65 से 68, यानी कि जो महिलाओं का हृदय स्पंदन है, हार्ट बीट है, वो 1 मिनट में 65 और 68 के बीच में है। 65 से और 68 के बीच में। आगे वाला कॉलम
68 से 71। अगला कॉलम 71 से 74। अगला 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और कितना है 83 से 86। अब अगला कॉलम आप खुद से बनाएंगे और वो आपको पता है वो क्या है प्यारे बच्चों, बताइए क्या है? मध्य बिंदु यानी पदयक्ष। मध्य बिंदु पहले वाले कॉलम का निकालते हैं तो ये हो गया 8 5 13, 6 6 12 और 1 13। 132 का हाफ कर दो 66.5, 66.5। और वर्ग अंतराल हमारा क्या है? सतत है। और प्रत्येक वर्गों का समान अंतर कितना है? 3 है। तो आपने मध्य बिंदु पहले वाले वर्ग अंतराल का निकाला है। अब 3 3 जो है अगले वाले वर्ग अंतराल में कंटिन्यूअस जोड़ते आइए, आपको पद का कॉलम मिल जाएगा कंप्लीट। 66.5 में हम 3 जोड़ेंगे, 69.5 इसमें 3 ऐड करेंगे, 72.5 इसमें 3 ऐड करेंगे, 75.5 इसमें 3 ऐड करेंगे, 78.5 और इसमें 3 ऐड करेंगे, 81.5 इसमें 3 ऐड करेंगे तो 81 3 84। अगला कॉलम बनाने से पहले आप कल्पित माध्य को मान लीजिए। कल्पित माध्य को पद में से मानेंगे, लगभग बीचों बीच का मान लेंगे, लगभग बीचों बीच 75.5, इसी को कल्पित माध्य मान लेते हैं ए। अब देखिए अगला कॉलम भी खुद से बनेगा। कल्पित माध्य से पदों का विचलन D बराबर होगा x माइनस ए, और ए किसको माना गया है? 75.5 को। यानी पद में से हम 75.5 को माइनस करेंगे तो 66 में से 66.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे, माइनस में आएगा, माइनस कर दीजिए 9 हो जाएगा। अब इसमें हम पद जैसे जैसे नीचे आते हैं हमारी जो है नंबर 3 3 बढ़ती जाती है। तो हमने पहला मध्य बिंदु निकाल लिया और पहला विचलन हमने ज्ञात कर लिया। अब अगले यानी विचलन के कॉलम को ज्ञात करने के लिए ऊपर वाली संख्या में 3 3 3 जोड़ते आएंगे, हमको कॉलम विचलन का कंप्लीट मिल जाएगा। -9 में 3 ऐड करेंगे, -6, -6 में 3 ऐड करेंगे, -3, -3 में 3 ऐड करेंगे, 0, 0 में 3 ऐड करेंगे, 3, फिर 6 और 9। अब एक कॉलम आपको बारंबारता का दिया होगा, बारंबारता है, क्या दिया है वहाँ पे। अगला कॉलम है महिलाओं की संख्या। जो कि बनेगा बारंबारता F। वो आपको दिया क्रमशः क्या है वो 2 4 3 8, 2 4 3 8। 7 4 2 7 4 2। लास्ट वाला कॉलम हमारा क्या बनेगा
वो होगा F इंटू डी का कॉलम। ये बारंबारता F का कॉलम है, ये विचलन D का कॉलम है, बिल्कुल अगल बगल है। इनका जो है आप क्रॉसपॉन्डिंग नंबर का आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, गुणा। तो 9 दूनी 18 बट -18, 4 छंग 24 -24, 3 त्रिक 9 -9, 8 इंटू 0 0, 7 त्रिक 21, 6 चौको 24, 9 दूनी 18। अब टोटल करेंगे। टोटल किसका होगा? अकॉर्डिंग टू फार्मूला टोटल हमारा होगा F और FD का, क्योंकि सिग्मा FD और सिग्मा F है। तो F का टोटल सिग्मा F, FD का टोटल सिग्मा FD। आइए ऐड करते हैं। 2 4 6 3 9 8 17 7 24 6 30। यहाँ माइनस वाला नंबर यहाँ ऐड करते हैं, प्लस वाला यहाँ। ये हो जाएगा 8 4 12 8 4 12 और 9 21 2 2 1 3 3 2 5। और प्लस वाला यहाँ 8 4 12 1 13 1 2 2 4 1 5 1 6, -51 प्लस 63। जोड़िए चिन्ह बड़े वाले का घटाइए चिन्ह बड़े वाले का लगाइए। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1। अब माध्य को ज्ञात कर लीजिए। माध्य x बार बराबर, विचलन विधि से फार्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा FD बाई सिग्मा F। ए है 75.5 प्लस सिग्मा FD 12 अपान सिग्मा F 30। तो ये हो जाएगा 75.5 प्लस, डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 चौक 12, 3 धम्मा 30, और 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.4। अब 75.5 में 0.4 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 75.9। और किसका माध्य निकला है? हृदय बीट का माध्य निकला है, यानी कि हृदय स्पंदन का माध्य निकला है। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा? 75.9 प्रति मिनट। ये एवरेज आया है। दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आया है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और निरंतर आपको आगे के सॉल्यूशन मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।